दोस्तों 8 जून 2022 की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता रिजल्ट को लेकर के है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 विषयों के रिजल्ट जारी, राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले 402 प्रवक्ता। पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती परीक्षा संपन्न हो रही है। इसके पहले जो भर्तियाँ होती तो इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा थी वो 13 मार्च 2022 को करवाई गई थी। प्रयागराज और लखनऊ के 33 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपडेट है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2020 का जो अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया। 10 विषयों का परिणाम कल जारी किया गया। 402 अभ्यर्थियों को इसके लिए चयनित घोषित किया गया है। पहली बार ये परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर कराई जा रही है। जिन 10 विषयों का परिणाम जारी किया गया उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से पुरुष और महिला के सापेक्ष अलग अलग पदों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य, गृह विज्ञान, इन पदों का कल परिणाम जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं governmentjobcenter.com के माध्यम से, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अब इन अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति के लिए जो संस्तुति पत्र हैं यानी ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, और लोक सेवा आयोग का कहना है कि प्राप्तांक एवं श्रेणीवार जो कट ऑफ है ये सारी सूचनाएं ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद ही जारी की जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने कल पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के 2 विषयों का परिणाम जारी किया गया, जिसमें 270 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ये 2 विषय हैं विद्युत अभियंत्रण एवं भौतिकी। इन विषयों का परिणाम भी लोक सेवा आयोग के द्वारा कल जारी कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी अन्य विषयों का जो परिणाम पहले जारी किया जा चुका है। और इसके लिए आपको बता दें कि इंटरव्यू 23 मई से 1 जून के बीच करवाए गए थे। और जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। बात कर लेते हैं पीएचडी एडमिशन को लेकर के। तो मुक्त विश्वविद्यालय से जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। रेगुलर मोड में यहाँ पर पीएचडी होगा। 6 जुलाई तक इसमें आवेदन लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के तहत पीएचडी प्रवेश के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 26 जुलाई को यहाँ पर लिखा है कि प्रवेश पत्र आ जाएंगे और इसकी प्रवेश परीक्षा जो है 20 अगस्त को करवाई जाएगी। इसमें 70 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 50% प्रश्न रिसर्च मेथोडोलॉजी संबंधित होंगे और 50% प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि चयन बोर्ड में 10 पद हैं सदस्यों के और ये 10 पद इस समय खाली चल रहे हैं। उसी की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो 15 मई तक चयन बोर्ड में सदस्यों के लिए जो आवेदन है वो लिए गए हैं और इस समय करीब करीब यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 850 से अधिक ऐसे आवेदन आए हैं जो सिर्फ 8 पदों के लिए आए हैं। यानी चयन बोर्ड में सदस्यों के पद हैं कुल 10। 8 पदों के लिए 850 आवेदन आए हैं। 2 ऐसे पद हैं जो कि अपर शिक्षा निदेशक स्तर के हैं। ठीक है, इन पदों के लिए मात्र 5 से 6 आवेदन ही मिले हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन 8 पदों के लिए ही आए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और सूचना के अनुसार इतनी अधिक संख्या में आवेदन आने के कारण चयन प्रक्रिया पूरी करने में समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त में ही चयन बोर्ड को सभी सदस्य मिल पाएंगे। ठीक है, तो 15 अप्रैल को चयन बोर्ड में सदस्यों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी और तब से आवेदन लिए गए। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होगा, इसके बाद यहाँ पर फाइनल मुहर लग करके ये सदस्य चयन बोर्ड को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के लंबा समय अभी लगना है। बात करते हैं अन्य अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आबकारी सिपाही भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 200 से अधिक आबकारी सिपाहियों की तैनाती जल्द। आबकारी सिपाही के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों में 203 का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, इनको तैनाती दे दी जाएगी। अन्य अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन के बाद तैनाती दी जाएगी। आबकारी सिपाही की 405 पदों की भर्ती प्रक्रिया यूपी ने पूरी कर ली है। 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। पिछले महीने 376 चयनितों की सूची आबकारी मुख्यालय प्रयागराज को भेजी गई थी।
सूची मिलते ही आबकारी मुख्यालय में सभी चयनितों को बुलाकर के उनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई। उसके बाद उनके दस्तावेज पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उनके स्थायी पते पर भेज दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि आधे से अधिक का वेरिफिकेशन हो चुका है। इसकी तैनाती के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। शासन से अनुमति मिलते ही तैनाती आदेश जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट एक नियमित होगा समग्र शिक्षा के माध्यमिक शिक्षकों का वेतन। रमसा के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि जीआईसी शिक्षकों से अलग मद होने से समग्र शिक्षा के 8,000 माध्यमिक शिक्षकों का वेतन अटक जाता है। मार्च अप्रैल मई का वेतन नहीं मिला। स्थायी समाधान को शिक्षक संघ के अध्यक्ष छाया शुक्ला की अगुवाई में राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व मंडल वित्त सचिव विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा से मंगलवार को मिला। वित्त सचिव ने कुछ प्रश्नों के संबंधित पत्रावली अपर मुख्य सचिव को लौटा दिए। कहा कि व्यवस्था बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रमसा अभियान के तहत जो भी विद्यालय चलते हैं इनमें क्या होता है 60% जो वेतन का अंशदान होता है सरकार देती है, यानी केंद्र सरकार देती है, और 40% अंशदान राज्य सरकार देती है। इसी में इनके देरी के चलते वेतन यहाँ पर रुक जाता है। तो कुल मिलाकर के इनका जो वेतन वाला मामला है वो जल्दी ही क्लियर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय को लेकर के अपडेट है कि समाजशास्त्र में चयनितों को अगले सप्ताह कॉलेज आवंटन। समाजशास्त्र विषय के लिए चयनित 102 असिस्टेंट प्रोफेसर को अगले सप्ताह कॉलेज आवंटित किया जाएगा। अभी इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। इससे पहले कई विषयों के 770 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटित किया जा चुका है। साथ ही बोला गया इतिहास के चयनितों की सूची, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखे निदेशालय को इतिहास विषय के 41 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सूची मिल गई। जल्दी ही इनकी भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने समाजशास्त्र के बाद जो है इतिहास विषय के कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट लिखा है 2 अखबारों में विज्ञापन का प्रावधान शिक्षक भर्ती के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राज्य में व्यापक प्रसार वाले 2 समाचार पत्रों में भर्ती विज्ञापन देने का प्रावधान शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है। लिपिक भर्ती में यह आदेश लागू नहीं होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट ये है कि जो भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उसमें उनका जो विज्ञापन है कम से कम 2 प्रमुख समाचार पत्रों में दिया जाना चाहिए, जिसका राज्य स्तर में व्यापक रूप से प्रसार हो। ठीक है। साथ में बोला कि लिपिक भर्ती में जो प्रावधान है लागू नहीं किए जाएंगे। यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में कल बहुत सारी अफवाहें उड़े। कोई कह रहा था कि 9 जून को 12:30 बजे रिजल्ट आ जाए, कोई कुछ कह रहा था। तो फिलहाल यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है 9 जून को नहीं आ रहा है। यूपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी, उन्होंने बताया कि 9 जून वाली जो रिजल्ट की बात है वो पूरी तरीके से फर्जी है। अभी बोर्ड की तरफ से कोई भी रिजल्ट की डेट जारी नहीं की गई है। फिलहाल यहाँ पर अपडेट ये है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट 10वीं 12वीं का परिणाम अगले सप्ताह आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 51,92,689 छात्र छात्राओं का परिणाम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने परिणाम की प्रति देने के लिए मीडिया से 9 जून तक शपथ पत्र मांगा है। 9 जून तक शपथ पत्र मांगा है, इसके बाद फिर परिणाम जारी होगा। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात लिखी है कि शपथ पत्र देने के 1 सप्ताह में परिणाम घोषित कर दिया जाता है। तो इसीलिए अपडेट यहाँ पर दी जा रही है कि अगले सप्ताह 14 से 16 जून के बीच परिणाम जारी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रूप से इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। डीएलएड कॉलेजों को लेकर के अपडेट है कि डीएलएड कॉलेजों ने कदम पीछे खींचे, प्रवेश से इनकार। इस वर्ष 1 दर्जन डीएलएड कॉलेजों ने प्रवेश लेने से इनकार कर दिया है। कॉलेजों ने परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें विद्यार्थी आवंटित न किए जाएं। प्रदेश में डीएलएड के 3100 निजी कॉलेज शामिल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले कई वर्षों से डीएलएड में लगातार सीटें खाली जा रही हैं। कहीं पर 2-4 बच्चे मिल भी जा रहे हैं, तब भी उनको पूरा जो है शिक्षकों को रखना पड़ रहा है। उससे उनका वेतन वगैरह देने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से अब इस साल कुछ ऑटोमेटिक जो कॉलेज हैं वो पीछे अपने पैर खींच रहे हैं कि इनको विद्यालय में बच्चों आवंटित ना किए जाएं।
उत्तर प्रदेश में केजीएमयू के अंतर्गत 2500 डॉक्टरों और नर्स फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। इसी के बारे में अपडेट है कि केजीएमयू में नौकरी की आस में बैठे लोगों के लिए खुशखबरी है। केजीएमयू में बड़े पैमाने पर भर्ती के राह खुली है। संविदा के आधार पर करीब 2500 कर्मचारियों की भर्तियां होंगी। इसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स से लेकर के दूसरे संवर्ग के कर्मचारी शामिल रहेंगे। भर्ती के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने 2 से 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद जाहिर की है। दरोगा भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि चयन अब हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगा। राज्य सरकार को 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को एसआई भर्ती 2021 में अंतिम चयन नियुक्ति को याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन कर दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी के कलपीठ ने यह आदेश रविंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य की अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की गुजारिश की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और याचियों को उसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया है। तो कुल मिलाकर के जो दरोगा भर्ती है अब हाईकोर्ट के अधीन चली गई है। जैसा कुछ वहाँ से होगा निर्णय उसी के अनुरूप यहाँ पर अब आगे होगा। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत 26,000 नौकरियां आने वाली हैं। इसका विज्ञापन अतिशीघ्र जारी होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसकी तैयारी करते रहे हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।